गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे कर चले हम फिदा पार्ट के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके कवि हैं या गीतकार हैं कैफी आजमी। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? उत्तर, हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया था। युद्ध में अनेक सिपाही लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी थी। यह गीत इसी फिल्म के लिए लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इसका आंसर है, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान एवं अस्मिता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इसका आंसर होगा, गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1962 में युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदान से उनके रक्त से धरती लाल हो गई थी, मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल वस्त्र पहन ली हो, अर्थात भारतीय सैनिकों के रक्त से पूरी युद्ध भूमि लाल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? इसका आंसर होगा, गीत अपनी कई विशेषताओं के कारण जीवन भर याद रह जाते हैं। ये विशेषताएं निम्नलिखित है, गीत के मार्मिक तथा प्रभावशाली भाषा, सजीव तथा अमिट प्रभाव छोड़ने वाली शैली, मीठे सुर तथा जनमानस की भावनाओं के साथ जुड़ाव, लय और ताल, गीत का जीवन के साथ संबंध जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? इसका आंसर होगा, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? इसका आंसर होगा, कवि ने इस कविता में देशभक्तों, देश प्रेमियों, सैनिकों, युवाओं अर्थात देशवासियों रूपी काफिले को देश के लिए हर समय अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहने को अर्थात आगे बढ़ते रहने की बात कही है, क्योंकि कुर्बानियों की राहें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इसका आंसर होगा, इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने अर्थात संपूर्ण समर्पण करने की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा, प्रस्तुत कविता कर चले हम फिदा उर्दू के अति लोकप्रिय कवि कैफी आजमी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय की आवाज को अभिव्यक्त किया है जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य तथा हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए उन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं हैं कि उनके इस संसार से विदा हो जाने के बाद भी वे देश की आन बान शान पर आंच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर भी देश की रक्षा करेंगे। यही इस कविता का प्रतिपाद्य है। अगले क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों का आशय यह है कि सैनिकों ने अपनी अंतिम सांस तक देश की रक्षा की। युद्ध क्षेत्र में सांस थमने और नब्ज जमने पर भी अर्थात मरणासन स्थिति में पहुंचने के बाद भी सैनिकों ने देश को दुश्मनों से सदैव सुरक्षित रखा और जीत की ओर आगे बढ़ते रहे। यहाँ जीत की में बड़ी होगी, यहाँ छोटी हो गया है, इसको सुधार ले। अगला क्वेश्चन है, खींच दो अपने खुद से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों में कवि सैनिकों से कहता है कि जिस प्रकार वनवास के समय लक्ष्मण ने सीता जी की रक्षा के लिए जमीन पर लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी प्रकार तुम भी अपने खून से एक लकीर खींचो ताकि देश के अंदर कोई रावण रूपी दुश्मन प्रवेश न कर सके। इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम पर है। अगला क्वेश्चन है, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे देश के सैनिक हम यानी देशवासियों से कह रहे हैं कि हमें देश की रक्षा कुछ इस तरह से करनी है कि किसी भी हालत में दुश्मन हमारे देश पर कब्जा न कर सके। साथ ही देशवासियों को प्रोत्साहित करते हुए तथा इतिहास की याद दिलाते हुए कहते हैं कि अब तुम ही राम और लक्ष्मण हो, जिन्होंने कभी सीता की रक्षा के लिए रावण जैसे प्रतापी राक्षस को हराया था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने देश की रक्षा करनी है। तो ये था इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर डाउट हो या किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए हमसे, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।